आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दयानंद सागर यूनिवर्सिटी के बारे में, जो आपका बेंगलोर में है। क्योंकि ये कॉलेज आपका शायद दयानंद सागर ग्रुप के अंदर आता है, तो इसलिए अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने की प्लान बना रहे हो तो ये कॉलेज आपके लिए कितना वर्थ इट हो सकता है, कितना फीस लग रहा होगा एंड ROI कितना बन रहा होगा, इन सब पे पूरे हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम दयानंद सागर यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, स्टैब्लिश 2014 में हुआ, ठीक है, ज्यादा पुराना कॉलेज नहीं है। अप्रॉक्स इसका जो कैंपस है 130 एकड़ का है। एफिलिएट है UGC AICTE से, A+ ग्रेड मिल चुका है NAC से। DSU का 2 कैंपस है। जो मेन कैंपस है वो आपका बेंगलोर से लगभग थोड़ा दूरी पे है, ठीक है। वहीं इसका मेन सिटी में आपको मिल जाएगा सिटी इनोवेशन कैंपस करके, ठीक है। बट यू कैन चूज मेन कैंपस जो बेंगलोर सिटी से थोड़ा सा दूर है ना। अगर देखो एकेडमिक्स ओवरव्यू की बात की जाए तो इसको NIRF में तो कोई रैंकिंग नहीं मिली है, बट हमारे पास इनका NIRF का डेटा है 2024 का, वो भी लेटेस्ट वाला। इनटेक अगर देखा जाए बीटेक में तो 1100 से 1200 के अराउंड रहता है। ओवरऑल अगर UG एंड PG कोर्सेज का देखा जाए तो ये 3000 के अराउंड रहता है, विच इज गुड थिंग कि इनटेक ज्यादा नहीं है। टोटल एक्चुअल स्टूडेंट स्ट्रेंथ 8000 प्लस है यहाँ पे। ओवरऑल अगर ग्रेजुएटिंग रेट देखा जाए बीटेक का 90% प्लस है। ओवरऑल अगर देखा जाए सारे कोर्सेज मिला के तो 81% के अराउंड है। वही अगर देखा जाए टोटल इनटेक में से कितने स्टूडेंट हायर स्टडीज को प्रीफर करते हैं, लगभग 10% स्टूडेंट। डाइवर्सिटी यहाँ की 16% है, विच इज नॉट गुड थिंग, बट आने वाले में भी 4-5 सालों में यहाँ की डाइवर्सिटी थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी ना। अगर बात करें UG एंड PG कोर्सेज की तो 50+ कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। सो अब यहाँ का मेन सवाल आता है कि एकेडमिक्स प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं। तो ये जो आपका सारे प्रोग्राम्स है ना, ये इस साइड वाले आपके पूरे मेन कैंपस के हैं, एंड ये आपका सेकंड वाला कैंपस है जो सिटी इनोवेशन कैंपस है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो भी सारे बेसिक प्रोग्राम्स है, मेजर प्रोग्राम है, जो भी इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। बीटेक CSE, बीटेक में स्पेशलाइजेशन, एरोस्पेस, ठीक है, बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ECE है, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी ज्यादातर बच्चे प्रायोरिटी में रखते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको मिल रहेंगे। साथ ही MTech है, BSc नर्सिंग है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है। इसके अलावा अगर इनोवेशन वाले कैंपस में जाते हो, दूसरा सेकंड कैंपस में, तो यहाँ भी आपको काफी अच्छे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे ना। अगर बात करें एडमिशन की, देखो कई सारे आपको मोड पे कई सारे प्रोसेस के थ्रू आपका एडमिशन मिल जाता है। इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है DSET करके। मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी स्टूडेंट अगर जा रहे हो, वो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉलेज आपके लिए वर्थ इट कितना है, बट अगर जा रहे हो तो इसके थ्रू जाना, ठीक है। अगर आपका इनमें से किसी का स्कोर नहीं है आपके पास, इसके अलावा कॉमेट के स्कोर से भी जा सकते हो। यूनिगॉज है, ठीक है, PGCET MBA के लिए है, ये PGCET MTech के लिए, ठीक है ना। अगर बीटेक एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 45% मार्क्स चाहिए, विच इज गुड थिंग, बट नॉट गुड थिंग, क्योंकि यार प्लेसमेंट के टाइम कभी कभी दिक्कत हो जाती है अगर आपके बोर्ड में बहुत कम मार्क्स होते हैं। कुछ अच्छी कंपनीज भी है जो मार्क्स वगैरह नहीं देखती है, बट वहां पे जाने के लिए फिर आपको काफी ज्यादा मेहनत करना होगा। बाकी अगर SC ST OBC में आते हो तो 40% पे भी काम चल जाएगा। बाकी और डिटेल में जानना चाहती हो प्रोग्राम वाइज तो यहाँ पे लिंक है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहां से चेकआउट कर लेना ना। देखो इसका अप्लाई करने के जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ऊपर कोई स्कोर नहीं है तो DSET के थ्रू जाओ। एंट्रेंस एग्जाम होता है लाइक जैसे बाकी सारे यूनिवर्सिटी का होता है, LPU का होता है, UPS का होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ का भी DSET करके होता है, तो इसके थ्रू आप जा सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छी अमाउंट में स्कॉलरशिप मिलती है। इसीलिए आप DSET के थ्रू जाओ, क्योंकि आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। फीस तो काफी ज्यादा है यहाँ पे, बट आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिल जाएगी। बाकी अगर आप DSET के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके कुछ 7 प्रोसेस है जिसमें आपका एडमिशन हो रहा होगा, ठीक है। तो PDF को डाउनलोड करके आराम से देखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे फ्लेक्सिबल डेट है, किसी भी डेट में आप एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सेक्शन होंगे, ईच विथ 25 क्वेश्चन। इसमें आपका PCM का होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। क्वेश्चन ज्यादातर मॉडरेट या फिर इजी लेवल के ही होते हैं, कुछ खास नहीं होते। 10% क्वेश्चन हाँ स्लाइटली आपको थोड़े बहुत टफ लेवल के दिखेंगे, बट डोंट वरी, क्योंकि बाकी 90% से ही आपका काम हो जाएगा। एंड इस 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात है। अगर आपका DSET एग्जाम जितना अच्छा जाएगा उतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, विच इज गुड थिंग। अब देखो अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हो DSET के लिए तो इसके लिए आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगी। जैसे कि आपको तो गाइडेंस तो मिलेगी रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक, ठीक है, ये गाइडेंस तो मिलने वाली है। इसके अलावा आपको अप टू 3000 रुपीज की बेनिफिट मिलेगी, एंड ये बेनिफिट मिलेगी आपको आपके एकेडमिक्स पे। सपोज आपने बीटेक में एडमिशन लिया तो आपको इससे रिलेटेड कुछ चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, लाइक सब्सक्रिप्शन होंगी कोर्सेज की, ठीक है। कुछ फालतू चीजें नहीं होंगी, ये ऐसी चीजें होंगी जो आपको आपके एकेडमिक्स में हेल्प करेगी, साथ ही स्किल्स में भी हेल्प करेगी, ठीक है। बहुत सारी चीजों में हेल्प करने वाले जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी जॉब, इंटर्नशिप या फिर फ्रीलांसिंग वगैरह का काम में ना। अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर की, देखो बीटेक में आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो थ्रू अगर CET लेते हो तो आपको 1.3 लाख पर ईयर पड़ने वाली है। DSET या यूनिगॉज के थ्रू लेते हो तो 3.54 लाख पर ईयर आपकी फीस जाने वाली है। दैट मीन्स ये आपका फीस कहीं ना कहीं 14 से 15 लाख के अराउंड होने वाला है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको 4.2 लाख पर ईयर आपका फीस लगने वाला है, ठीक है। तो फीस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, इसीलिए मैं बोल रहा था DSET के थ्रू जाओ। इसके अलावा अगर BCA BBA BA LLB जैसे कोर्स में जाना चाहते हो 1.8 लाख पर ईयर इसका फीस है। बी डिजाइन के लिए 2.29 लाख पर ईयर इसका फीस है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 1.29 लाख इसका पर ईयर का फीस है। वही MTech जैसे कोर्स में अगर जाना चाहते हो तो 1.1 लाख से आपका 1.44 लाख पर ईयर आपका फीस हो सकता है, डिपेंड करता है किस कोर्स के लिए जा रहे हो या आप किस बेसिस पे एडमिशन ले रहे हो। वही अगर आप MBA कोर्स
कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो थ्रू PGCET तो आपका 1.1 लाख पर ईयर फीस जाएगा। वही अगर DSET के थ्रू जाते हो तो 5.54 लाख पर ईयर आपका फीस जाएगा। वही अगर हॉस्टल एंड मेस फीस की बात की जाए तो ये आपका फीस बॉयज हॉस्टल के लिए आपका 2 लाख से 2.4 लाख पर ईयर जाएगा। डिपेंड करता है आप कौन सा सीटर लेते हो, ठीक है। इसमें आपका मेस फीस भी इंक्लूड होता है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए 1.36 लाख टू 2.42 लाख पर ईयर आपका जाएगा। ये भी डिपेंड करता है आप कौन सा सीटर लेते हो, ठीक है, 2, 3, 4 या फिर 1, ठीक है, जिस तरह से आपका अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग। क्या यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकती है? हाँ, डेफिनेटली मिल सकती है। उसके लिए आपको DSET का एग्जाम पास करना होगा, ठीक है, इसके थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो देखो NIRF 2024 डेटा के अकॉर्डिंग ओवरऑल जो ये अमाउंट यूटिलाइज करती है अपने एकेडमिक्स पे या जो भी चीजें हैं, जो भी बजट है इसकी, तो यहाँ से आप देख सकते हो लाइब्रेरी पे बहुत ही कम है, ठीक है। नंबर ऑफ पेटेंट्स 34 है, नंबर ऑफ पेटेंट ग्रांटेड 1 है, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट 25 है, टोटल नंबर ऑफ फंडिंग एजेंसी 14 है एंड अमाउंट अभी तक रिसीव हुआ है 4 करोड़ के आसपास। न्यू इक्विपमेंट्स पे 12 करोड़ के राउंड है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप पे 0 है अभी तक, सैलरीज पे 72 करोड़ के राउंड है, अदर एक्सपेंडिचर पे 21 लाख के राउंड है, मेंटेनेंस एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे 6 करोड़ के राउंड है एंड सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप पे 77 लाख के राउंड है। बट यहाँ पे उतनी भी बेटर वे में अमाउंट अभी यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो इसको मैं ज्यादा रेट नहीं करूंगा। इसको आप 4 आउट ऑफ 10 मान सकते हो, ठीक है। एंड सबसे मेन चीज की इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलपिंग फेज में है, ठीक है। बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप ही हो रही है, तो फैसिलिटीज वगैरह में थोड़ी कैंपस में दिक्कत होगी, बट जो लोकेशन पे है ना वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड जब मैं इसका कैंपस देख रहा था, ठीक है, गूगल मैप के थ्रू, तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, क्योंकि इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई में नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। नौ सबसे मेन सवाल आता है प्लेसमेंट स्टैट्स का। हम जो इतना फीस पे कर रहे होते हैं, क्या उसके बेसिस पे एक अच्छी ROI मिल सकती है? तो यहाँ से अभी आपको पता चल जाएगा। 300 प्लस कंपनी अभी तक विजिट की है, ठीक है। हाईएस्ट सैलरी अभी तक 25.5 LPA की गई है इस साल की, एवरेज 6.13 LPA की गई है, जो कहीं ना कहीं एवरेज है, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में आपको यही सैलरी रेंज मिलने वाली है ना। अगर NIRF डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए, प्लेस्ड परसेंटेज बीटेक का 87% के राउंड है। दैट मींस 475 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए आउट ऑफ 546। बीटेक का मीडियन CTC 4.5 LPA के अराउंड है, जो आपको ज्यादातर इसी रेंज की प्लेसमेंट दिखेगी, ठीक है, 4 से 6 LPA के अराउंड। वही एमटेक का मीडियन CTC 11 LPA के अराउंड है। ये नंबर ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बहुत कम है। UG 3 इयर्स में मीडियन CTC 3.5 LPA टू 4 LPA के अराउंड ही रहती है। बाकी आप यहाँ से थोड़ा डिटेल में देख सकते हो। 300 प्लस कंपनी विजिट किया है, ठीक है, ये थोड़ा ओल्ड डेटा है। टोटल ऑफर्स 594 प्लस अराउंड है। 240 प्लस ऐसे ऑफर्स थे जिन्होंने 5 LPA की कम की ऑफर दी। 175 प्लस ऐसे ऑफर्स थे जिन्होंने 5 से 10 LPA की ऑफर करी। 300 प्लस ऑफर्स ऐसे थे जिन्होंने 10 से 15 के रेंज में दिया एंड 12 ऐसे प्लेसमेंट ऑफर थे जिन्होंने 15 LPA से ऊपर का प्लेसमेंट दिया एंड हाईएस्ट 25.5 LPA अभी तक का है। तो कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट उतना भी वर्थ इट नहीं है, बट ठीक है, कॉलेज उस तरह की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। बाकी प्लेसमेंट को और डिटेल में जानना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप पूरी डिटेल में देख सकते हो। तो अब देखो, अगर आपका प्लेसमेंट रेंज 5 से 10 LPA के अराउंड रहता है, ठीक है, एंड आपको ट्यूशन हॉस्टल मेस मिला के कितना फीस टोटल 4 साल में पे करना होता है बीटेक कोर्सेज में विदाउट एनी स्कॉलरशिप, तो ये आपका अमाउंट है 22 लाख से 25 लाख के अराउंड थ्रू DSET डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। तब तो आपको बहुत ज्यादा फीस हो जाएगा, फिर तो मैं आप कंसीडर करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, किसी और कॉलेज में चले जाओ, यहाँ मत जाओ ना। अगर कैंपस लाइफ की बात की जाए, देखो डेवलपिंग फेज में है, उतनी अच्छी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलने वाली है। कैंपस लाइफ आपको अच्छी मिलेगी क्योंकि बेंगलोर में है। भले ही कैंपस में आपको उतनी फैसिलिटीज ना मिले, बट जिस लोकेशन पे है आपको पूरी अच्छी तरह से फैसिलिटीज मिलने वाली है। जो भी बेसिक फैसिलिटीज है, चाहे आप जिस फील्ड में चले जाओ, वहाँ सब कुछ आपको पूरी तरह से मिलने वाली है। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बिल्ड किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं देखने से यही लगता है कि एक फॉरेन यूनिवर्सिटी है। बाकी हर तरह की फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है, वाईफाई मिलने वाली है, ठीक है, जितने भी बेसिक फैसिलिटीज आपको मिलेगी एंड लोकेशन का फायदा तो आपको जरूर से मिलेगा। अब सबसे मेन सवाल आता है वाई DSU बेंगलुरु। देखो, अगर मैं ओवरऑल रेट करूँ ना तो इसको 5.7 आउट ऑफ 10 करूंगा, बट जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बिल्ड हो जाएगा अच्छी तरीके से, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी थोड़ी अच्छी मिलने लगेगी, तब मैं इसको थोड़ा और रेट कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है आने वाले टाइम में। अगर आपका बजट है उस अकॉर्डिंग तो जा सकते हो, अगर आपको कहीं अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अदरवाइज रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देखो सबसे मेन सवाल आता है, भले ही कॉलेज बेंगलोर में हो या कहीं भी हो, सबसे मेन सवाल यही है कि फीस बहुत ज्यादा है। बाकी ये मेरी रेटिंग्स है, इसको एकेडमिक्स पे 5.2 है, फैकल्टी पे 6.5 है, फैकल्टी थोड़े अच्छे हैं यहाँ पे, PhD के ज्यादातर आपको मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर 6.1 है, अभी डेवलपिंग फेज में है, बट देखो जितना मैंने देखा ना उसके अकॉर्डिंग मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी की थोड़ी बहुत लगी कि हाँ चलो यार इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन आप 2-3 साल वेट करो, ये थोड़े स्कोर और बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा रेट कर दूंगा जिस अकॉर्डिंग यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है। इसके अलावा अगर एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो 7.7 आपको मिलने वाली है बिकॉज ऑफ लोकेशन, ठीक है। उतनी भी अच्छी नहीं है कैंपस की, बट लोकेशन की वजह से मैं इसको 7.7 दे रहा हूँ। ROI कुछ खास नहीं है, 3.5 आउट ऑफ 10 है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी उतनी खास नहीं है, बट ठीक ठाक आपको मिल जाती है बेंगलोर लोकेशन होने की वजह से। कॉलेज लाइफ को मैं 7.8 रेट करना चाहूंगा बिकॉज ऑफ लोकेशन। तो ये मेरी ओवरऑल रेटिंग है DSU बेंगलोर की 5.7 आउट ऑफ 10। सो आई होप ये DSU का रिव्यू आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो। अब आपके पास एक क्लियर आइडिया हो चुका होगा DSU को लेके कि ये कॉलेज आपको किस कंडीशन में प्रीफर करना चाहिए
या नहीं करना चाहिए, एंड अगर आप करते भी हो तो आपको फीस के अकॉर्डिंग कितनी ROI मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो। बाकी कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी डीसेट वगैरह के लिए जो भी गाइडेंस चाहिए हमारे थ्रू भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के नए इन्फॉर्मेटिव कॉलेज रिव्यू के साथ।